यहाँ पर जो है आचार्य भगवान देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में जो सामान्य गुण हैं जिनको आपने पूर्व में नाम मात्र पढ़े थे, उन एक एक यहाँ परिभाषा बता रहे हैं। प्रमेयस्य भावा प्रमेयत्वं प्रमाणेन स्वरूपम प्रचिद्धम प्रमेयम। द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वं निज निज प्रदेश अखंड वित्या स्वभाव व्यापर्यान द्रव्यति दृश्यते द्रव्यति द्रव्यम। द्रव्यस्य भाव द्रव्यत्वम, जो द्रव्य का स्वभाव है वो द्रव्यत्व है, ये भाव अर्थ में है। अब यहाँ आपको ये पढ़ करना पड़े, बिनी भाई आपको हम कातंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। देखो, जिनागम समझना है तो व्याकरण समझना पड़ेगा। फिर आपको ये बहुत कठिन न्याय चक्र अत्यंत निषिद्धारम जिनवर्ष न्याय चक्रम, ये बहुत बड़ा जंगल है, अत्यंत तीक्ष्ण है जिनवर का न्याय चक्र, इसलिए गुरुजी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप यहाँ सुखी रह सकते हो, पढ़ाई का जो दुख है उसे सहन नहीं कर पाते हो, लेकिन जब विद्वानों के बीच में जाओगे तो अपमान का दुख जब सहन करोगे तब तुमको पता चलेगा कि गुरुजी समझाते थे पढ़ लो बेटा। राजेश बराबर। अभी मैं एक एक त्यागी को अविनाश, एक एक त्यागी को, जैसे आप बोलते हैं हाथ जो जोड़ के बोलते हैं, किसी को थोड़ा गर्म होकर के, किसी को प्रेम से, किसी को इनडायरेक्ट, किसी को डायरेक्ट, भाई तुम चले गए, आ गए दौड़, थोड़ी देर की 2 मिनट भक्ति में बैठ गए और फिर निकल गए, एक भी क्लास नहीं पढ़ रहे हो। अभी कोई भक्त आ गए, वहाँ बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते हो? तुमको हम थक गए तो वहाँ तो बैठ ही हो आप, तो इतने में यहाँ बैठ जाओ शांति से, कुछ नहीं होगा तो कानों तक जाएगा। फिर भैया वक्ता तो सभी लोग होते हैं, जब व्याख्यान करता व्यक्ति तब मालूम चलता अविनाश किस जीव का क्या स्तर है। प्रवचन करने वाले को तुरंत ही, जैसे मौसम बदलता ना, मौसम, ओ भोले इधर देख, मौसम बदलता ना, अभी चंद दिन में बारिश होने वाली है, एकदम मौसम में युग जैसा बदल जाता है। ऐसे सुब्रत सागर जी प्रवचन में युग बदलता है बेटा, आप अनुभव करना, प्रवचन में एकदम युग बदल जाता है। राजनीति में जो मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री है, प्रदेश का माहौल मुख्यमंत्री से बदल जाता है और देश का माहौल प्रधानमंत्री से बदल जाता है पूरा। ऐसे आपके घर में तुम्हारी दादी माँ है, तुम्हारी माँ है, तो घर का राज्य अलग चल रहा है, और जैसे ही भाभी का राज्य जाता है, आप विश्वास मानिए माहौल बदलता है। इसी प्रकार से प्रवचन में क्या होता है, प्रथम वक्ता जो बोल रहा था उसमें राज्य वही चल रहा था, वो तगड़ा हुआ तो लास्ट वाले वक्ता का महत्व नहीं बचेगा, और यदि प्रथम वक्ता हीन हुआ, वो अंतिम वक्ता बहुत तगड़ा हुआ, तो प्रथम वक्ता का अस्तित्व पूर्ण नष्ट हो जाता है। जो अंतिम जय बोल के जाता उसी का बातें चलती, समझ रहे ना, राज्य बदलता है एकदम, पूरा मंडप बदल जाता है। और जब भी लोग छूटते हैं घर में वही बात चलती है जो प्रधान वक्ता ने बोला है, एकदम बदलता है। ये कब होगा? कितने ही तुम उत्कृष्ट प्रवचनकार हो निसंग सागर जी, लेकिन बेटा अध्ययन रोज करना चाहिए, अन्यथा आप घिटी पिटी बातें बोलते रहोगे, फिर लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। और आप प्रतिदिन स्वाध्याय करोगे, भले आप पद्म पुराण का करो, प्रतिदिन करो, पर आप प्रवचन करने जाओगे तुम नई बात बता के आओगे। हाँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अविनाश, आज तुम्हारा चौका लगा हमने सुना है, आज भोला को निमंत्रण दे दो, पर जो दीदी ने बनाया है ना वो नहीं देना, गेहूं लाने की थाली में रख के वो खिलाना, ठीक है, और एक आध कुमड़ा मुमड़ा खिला देना, और बोरी में चावल निकाल देना, बोले भैया देख यही जैसा आप कह रहे थे ना वैसे वही है पूरा, ठीक है, नमक मिर्ची रख देना। मित्र जैसा लिखा वैसे ही पढ़ देंगे
तो ये सब लोग जानते भैया ये बोरा का गेहूं है, हमें खिला दो। तो मिला के नहीं, पीस करके, संस्कार करके, इसलिए इसका नाम है शैली। ठीक है ना। आपकी प्रवचन कला, व्याख्यान कला, श्रृंगार आदि जो रस हैं, वो रसों का प्रयोग करो। उसमें जैसे आप नमक मसालेदानी रहती ना, उसका प्रयोग करते, ऐसी 9 रस हैं अथवा 10 रस हैं, उनका प्रयोग करो। और कहो मत कि मैं श्रृंगार का प्रयोग कर रहा हूं, ऐसे कहना नहीं पड़ता। उपनय, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, इन 5 का प्रयोग करो, पर कहो मत। बहुत समझदार आदमी थे। द्रव्येश्वर द्रव्यत्म, जो द्रव्यत्व का द्रव्यत्व, निज निज प्रदेश, अपने अपने प्रदेश समूह में, दूसरे के में नहीं, अपने अपने प्रदेश समूह के द्वारा अखंड पन्ने से, अखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यान। बहुत बढ़िया, ये सूत्र आपको बहुत गहरे में समझना चाहिए। पूरा समय सार का सार है। जो लोग ऐसा कहते ना, द्रव में शुद्ध है, पर्याय में शुद्ध है, ये जमता नहीं है। उनको विशेष व्याख्या करना चाहिए। द्रव्यत्व मात्र देखोगे और असमान जाति पर्याय गौण करके बोलोगे तो आपको कहना पड़ेगा शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से। ठीक है ना। आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, परंतु सामान्य व्याख्यान करोगे तो सुनिए, अखंड वृत्त्या, ये शब्द पर ध्यान दो। अखंड वृत्त्या, निसंग सागर जी, इंजीनियर हो, कोई पागल आदमी नहीं हो। इधर देखो, लाइट का ये वायर लगा हुआ है, ये यदि जरा भी तुम करंट में प्रवाहित करोगे तो कहां तक जाएगा? अखंड वृत्त्या, अखंड वृत्त्या क्या? अखंड वृत्त्या। चलो भाई, दूसरा प्रश्न आपसे कर रहा, आपने बीच में उसको सुनो। एक लोहे का सरिया, वो आपने अग्नि में डाल दिया नीचे, पूरा मत डालना। अब पकड़ो, कहां से पकड़ोगे? अब ये स्वीकार है। चलो, अखंड वृत्त्या, बाद में समझाऊंगा ये क्यों हमें ऐसा बोल रहे हैं। अखंड वृत्त्या। इसके बाद एक व्यक्ति काम सुख भोगता है, एक इंद्रिय से स्थान विशेष में सुख भोग रहा है, पर रोमांच सर्वांग में हो रहा है। अखंड वृत्त्या। आगे चलिए, लड्डू एक मुख में खाता है, लेकिन संपूर्ण शरीर में ताकत आ गई। पानी पीते ही थक के आया ना आदमी, मुख में पानी जाता है और पूरे शरीर में ताकत। अखंड वृत्त्या। अब सुनो, जो ये कह रहे ना कहीं शुद्ध है कहीं अशुद्ध है, ऐसा नहीं है। आत्मा वस्तु अशुद्ध होगी तो अखंड होगी, अशुद्ध होगी तो अखंड होगी। स्वभाव विभाव, स्वभाव भी होगा तो अखंड होगा और विभाव होगा तो अखंड होगा। एक साथ स्वभाव और विभाव नहीं होते प्रकट द्रव्य में। समझ में आ रहा कि नहीं? निज निज प्रति अखंड वृत्त्या, स्वभाव विभाव पर्यान। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव विभाव पर्यान। द्रव्यति दृश्यति अद्रव्यति द्रव्यम। ये परिभाषा 96 नंबर सूत्र की याद करना चाहिए द्रव्य की। इसलिए अपने प्रदेश समूह से अखंडपने को प्राप्त, स्वभाव या पर्याय को प्राप्त होता होवेगा, हो चुका है, होवेगा, हो चुका है वो द्रव्य। उस द्रव्य का जो भाव वह द्रव्यत्व भाव है। क्या बोल रहे हो? गड़बड़ी ये है कि आप एक ही समय में, जैसे तुम मनुष्य हो तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय शुद्ध है, जीव द्रव्य शुद्ध है, ठीक है ना, ऐसा मान रहे हो। तो प्रश्न मेरा, तुम सभ्य शुद्ध शुद्ध न्याय से बोल रहे हो कि वस्तु व्यवस्था से बोल रहे हो? जो आप द्रव्य को
अच्छा, द्रव्य से तुम शुद्ध हो तो अशुद्ध पर्याय में क्यों बैठी हो? आप अशुद्ध पर्याय में क्यों बैठे हो? हमने तो आगम में ये पढ़ा है, शुद्ध द्रव्य की सिद्ध पर्याय होती है, अशुद्ध द्रव्य की संसार पर्याय होती है। अब आप भैया अपन तो इतना जानते हैं। इसलिए सुनिए, आपको बोध होना चाहिए है, जैसे पर्याय में होगा वैसा द्रव्य होगा, जैसा सांचा होगा वैसी ईंट निकलती है। लेकिन जब हम द्रव्य को त्रैकालिक शुद्ध कहेंगे, वहाँ आपको क्या विषय लगाना है? अन्नूढ़म पवसंता दिनता उगास मन मनस मेलंतम नित्यम शकम स्वभाव न विजंती। एक गाथा बोलिए आप पहले। द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। मिश्री दूध में घुली है, लेकिन अभी मिश्र है, परंतु मिश्री के मिठास को देखे तो वो मिश्री का ही है। ऐसी कर्मबद्ध आत्मा भी चैतन्य भूत ही है, अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। इसलिए आत्मा कर्म रूप नहीं होती कभी भी, इस अपेक्षा त्रिकालिक शुद्ध है। अब सुनिए, नए अपेक्षा नए वन सर्वथा, आप वर्तमान में अपने द्रव्य को अशुद्ध पर्याय में अशुद्धता के साथ नहीं देखोगे। भाई सारस्वत जी, द्रव्य भी अशुद्ध होता है। अरे देखो, इनकी बातें सुन करके हमको थोड़ा गहरा बोलना पड़ता है, क्योंकि भोले जैसे लोग इनके अनुयायी हैं। अब इनने आधे ओंगते बोल दिया पर्यापेक्षा। तो मेरा प्रश्न है, क्या सिद्धों में पर्याय नहीं होती? फिर आप तो बोल रहे पर्यापेक्षा शुद्ध है। आपको बोध होना चाहिए है, वो शुद्धता जो अशुद्धता जो है वो द्रव्य के एक अंश में है, एक अंश में है। अच्छा, और शुद्धता भी एक अंश में है। सुनिए ध्यान से, इस सूत्र का अर्थ करो, इस सूत्र का जो अभी अभी पढ़ा है। देखो, आप मन के चिंतन मत लगाओ, सब भ्रम में पड़ जाएंगे आप, इसलिए मैं आपसे ऐसे बोल देता हूँ। क्यों अपनी हंसी करा रहे हो? अरे हाँ, हंसी पहले सुनिए। पंचाशती काय में स्पष्ट 2-3 गाथा लिखी हुई हैं, द्रव्य पर, गुण पर, पर्याय पर। समझ रहे ना? जब उन्होंने लिखा पज्जम दब्बम दब्बम पज्जा नत्थी, ऐसा लिखा ना, वहीं पर एक गाथा और लिखी हुई है, गुण से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित गुण नहीं होता है। तो तीसरी गाथा भी लिखी है, गुण द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। ये सारी गाथा लिखी हुई हैं, ठीक है ना? अब सुनिए, एक द्रव्य अनंत पर्याय का पिंड है, परंतु वे अनंत पर्याय एक साथ प्रकट नहीं होती। एक समय में एक ही पर्याय रहेगी। जैसे मनुष्य तो मनुष्य रह गई, ये भी नए योगान लगाना सर्वथा ने। अब मनुष्य तो मनुष्य के रूप में दिख रहा द्रव्य, तो संपूर्ण रूप से अभी जीव द्रव्य मनुष्य के ही अवस्था से युक्त है। ये पर्याय की प्रत्याशक्ति है, अन्यथा मनुष्यत्व का भाव का ही अभाव हो जाएगा। वही जीव नार की हो जाए तो वैसे प्रणमन होता है, त्रियंज तो वैसे प्रणमन होता है, ठीक है, देव हो तो वैसा प्रणमन होता है। लेकिन वो जो आत्म द्रव्य है वो देव पर्याय में गया जीव द्रव्य, तो उस समय क्या अंश में देव है कि सर्वांश में देव है? बोलो भाई, सर्वांश में देव है। तो जो पर्याय है, पहले सुन भाई, आप ऐसा एकांतिक मत बोल दो। कैसा? पर्याय अंश है, पर्याय अंश नहीं है, पर्याय द्रव्य के सर्वांश में है। हाँ, अब ऐसा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर्वांश में। अब ऐसा बोलिए, जब हम पर्याय को और द्रव्य को एक साथ देख रहे हैं तो ये कह सकते हैं द्रव्य अनंत पर्यायों से युक्त होने की सामर्थ्य रखता है। एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है, एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है, पर काल भेद से, ठीक है, काल भेद से। परंतु द्रव्य की जो पर्याय है
द्रव्य पर्यायों की अनंतता से युक्त है, ऐसे पर्याय अनंत द्रव्यों से युक्त नहीं है। जो पर्याय वर्तमान में है द्वितीय क्षण वो नष्ट होगी तब दूसरी पर्याय आएगी। अनंत पर्याय कैसे मानी है? काल भेद अपेक्षा, क्योंकि तुम्हारी पर्याय बदल रही है और पर्याय से द्रव्य होता नहीं है, तो पर्याय बदल रही ना, पर्याय बदल रही ना, पर्याय बदल रही ना, तो पर्याय बदल रही है, अनंत अनंत एक द्रव्य की पर्याय बदलती रहेंगी काल भेद से। प्रतिक्षण बदल रही है पर्याय, ठीक है। अब दिया ऐसा, अरे मित्र स्थूल सूत्र नए और सूक्ष्म सूत्र नए, तदायु प्रमाण काल तक भी पर्याय रहती है और एक समय की भी पर्याय होती है। यदि आप तदायु प्रमाण काल की पर्याय नहीं मानोगे, अविनाश भैया तुम क्यों पैसा कमाओगे, पर्याय तो नष्ट हो जाएगी। बेटा ध्यान रखना पड़ता है, भैया जीवन है, ठीक है। जिनके घर में व्यापार चल रहे हैं, सब कुछ है, तो भाई हम तो भैया ब्रह्मचारी हैं, जो हमको शक्ति हम उतना दान भी देते रहते हैं, जो दाता हमें देते हैं सो हम ले लेते, भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ये शब्द क्यों चल रहा है? तो मैं आयु प्रमाण काल का बोध है, भले हम कल ना हों, लेकिन चिंता तो जीव को रखना पड़ती है, कितना जिएंगे। इसलिए पीयूष एक समयवर्ती पर्याय है, वो सूक्ष्म सूत्र की अपेक्षा एक समय प्रति पर्याय बोलो। स्थूल सूत्र से आयु प्रमाण काल की पर्याय देखना पड़ेगी, ये नहीं तो आपका प्रतिविज्ञान समाप्त हो जाएगा, स्मृति समाप्त हो जाएगी, तर्क अनुमान आगम भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे बोलो सारस्वत जी, जो मैं कह रहा हूँ बराबर कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? वो सूक्ष्म सूत्र की परिभाषा है। अखंडता में देखेंगे